आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। जैसे कि हमें ये भ्रम रहता है कि भाई हमारे किए सब कुछ हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम घर बनाएंगे, पैसा कमाएंगे तो ही घर बनेगा, तो ही हम पैसा कमा पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि हम आईएएस ऑफिसर बन जाएं तो हम बन ही जाएंगे, या हम बन रहे हैं तो अपने कर्म अपने किए हैं, उतना मेहनत किए हैं तब बने हैं। तो ऐसा जो भ्रम हमें रहता है कि सांसारिक जो भी क्रियाएं जो हो रही हैं हमारे जीवन में वो मेरे किए हो रहा है, ये तो एक सबसे बड़ा भ्रम है। और दूसरा ऐसा ही भ्रम है कि ऐसे ही कुछ करने से, ऐसे ही मेहनत करने से शायद इंसान भगवान को भी पाले। तो उन्हीं सब संशयों को, उन्हीं सब जो डाउट्स हमारे मन में रहता है, जो भ्रांतियाँ, जो मिथ्स हमारे मन में भक्ति को लेके रहता है, उसी को दूर करने का काम हमारे प्यारे संत जन गुरुजन करते हैं। तो आज की चर्चा में भी गुरुजन कुछ ऐसा ही भ्रम हमारा दूर करेंगे। तो गुरु की वाणी को अवलंब बना के आज की चर्चा शुरू करते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं, भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम ये सब अप्राकृतिक हैं। अप्राकृतिक हैं मतलब प्रकृति के परे हैं। ये मायाजनित जो प्रकृति है उसके परे है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी लोक ये सब के परे है। ये सब जो भी ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ जो भी ब्रह्मांड है उसके परे का हम लोग बात ही कर रहे हैं। भगवान शब्द जब हम बोलते हैं, भगवान का स्मृति जब हम करते हैं, तो परे से हम लोग भी परे ही हैं। अपने जो हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग भी परे ही हैं, इस माया से परे हैं, लेकिन अज्ञानतावश इस भगवान के मायाजनित गेम में फंसे हुए हैं। तो आज गुरुदेव इसी अप्राकृत, इसी माया से परे तत्व के बारे में, कि वो उनको कैसे हम पा सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं और हमारी भ्रांति को दूर कर रहे हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम ये सब अप्राकृतिक हैं। प्रकृति के द्वारा, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ ये प्रकृति के अंडर नहीं आता, ये माया के अंडर नहीं आता। इनका संबंध इस संसार की प्रकृति से नहीं बल्कि दिव्यता से है। भगवान की सारी चीज़ें दिव्य हैं, वो खुद दिव्य, उनकी सारी चीज़ें दिव्य। ठीक है, हम जो उनके अंश हैं, हम भी दिव्य हैं, लेकिन अज्ञानतावश इस शरीर में और इस संसार में फंसे हुए हैं अपने आप को देह मानने के कारण। ये देह बुद्धि हमारे सोचने के कारण तुरंत छूट तो नहीं जाएगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, भगवान की नाम, रूप, लीला, धाम में अपने मन, बुद्धि, चित्त, शरीर को लगाना ही एकमात्र उपाय है जिससे कि हम भगवान को पा पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति इन्हें बुद्धि से तौलना चाहता है वह कभी इनके सार तक नहीं पहुंच सकता। हम लोग आजकल के, जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, हम आज की ही बात करेंगे। आजकल के जो लड़के बच्चे हैं मेरे उम्र के, मेरे से थोड़े छोटे या मेरे से थोड़े बड़े भी, उनके बारे में, उनके सामने कुछ भगवान की बात करो, कुछ बोलो कि यार जीवन का सार तत्व क्या है, तो आई बिलीव इन गुड कर्मा। मुझे भगवान पे भरोसा नहीं, मैं जो देखता हूँ वही उसी पे भरोसा करता हूँ। अरे भाई, तो तुम तो ऐसा तो बोलना ही नहीं थे। मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़ देखते हैं उसी पे वो भरोसा करते हैं। तो भाई आप एक बार आकाश में ऊपर उठा के देखो, जो तारे टिमटिमा रहे हैं, सारे सूर्य हैं, सारे बड़े बड़े ग्रह हैं, तो ये सब का कौन चला रहा है? किसी के अंदर आत्मा प्रवेश करता है, किसी शरीर में प्रवेश करता है और कब निकल जाता है, कौन से मशीन से देखा जा सकता है भाई? तो भगवान की चीज़ें नॉर्मल आंख से देखी ही नहीं जा सकती। इस पांच भौतिक जड़ बुद्धि से भगवान के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन गुरुजन, संत जन बोलते हैं कि आप बस कल्पना करो, भगवान उसको सत्य मान के, आप जैसे किसी प्रभु के विग्रह में या किसी पत्थर को भी अगर आप भगवान मान ले रहे हो, तो भगवान आपके उस भावना से कि ये देखो, ये इस पत्थर में मेरे को देखता है, तो पत्थर में से प्रकट हो जाएंगे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो वही हैं जो सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। तो भाई उनको समझ पाना हमारी बस की बात नहीं हो। तो गुरु कृपा या भगवान की कृपा हो जाए तो ही वो खुद को जनाना चाहें तो ही वो जना सकते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति इन्हें बुद्धि से तौलना चाहता है वह कभी इनके सार तत्व तक नहीं पहुंच सकता। जैसे किसी बौने से कहा जाए आकाश का फल तोड़ लाओ, कोई बौना हो, उससे कहा जाए कि आकाश में जो फल लटका हुआ उसको तोड़ के ले आओ, तो वो नहीं तोड़ सकता भाई। वो सोच, मतलब ये तो खैर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे
भागवतिक भगवान की तुलना की जा रही है कि भगवान भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन ये बस समझने के लिए है कि कोई भी बौना है वो आकाश में लगा फल को तोड़ नहीं सकता, वो तो बस फल खुद ही टूट के गिर जाए उसके पास तो ही उसमें फल की कृपा है कि वो खुद टूट के गिर जाए। तो ऐसे ही है कुछ भगवान के, हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं पा सकते, हम सोच ही नहीं सकते तो पाना तो दूर की बात है। ठीक है, जैसे किसी बौने से कहा जाए आकाश का फल तोड़ लाओ तो वह असमर्थ रहेगा, वैसे ही बुद्धि से दिव्य तत्वों को पकड़ने का प्रयास असफल रहता है। भगवान की महिमा को जानने का एक ही मार्ग है, कृपा और श्रद्धा। कृपा और श्रद्धा भाई, ये वो जहाज़ है ना जिस पर आप बैठ के भगवान तक पहुंच पाओगे। और जिसको भगवान में श्रद्धा हो गई और भगवान की कृपा होगी तो ही संत आएंगे तो भगवान के बारे में बताएंगे। बताने के बाद जब आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा तब भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगेगी, नहीं तो ऐसे नहीं आ जाएगा श्रद्धा भाई। ऐसे तो बस लोग बस भेड़ चाल में चल रहे हैं, मंदिर जाते हैं, अपनी कामनाओं का बोझा उनके सामने पटक देते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये कामना पूरा कर दो मेरा, 2 नारियल फोड़ेंगे आपके सामने, सोच लो 2 नारियल फोड़ेंगे, 51,000 रुपये चढ़ा देंगे, उपकार कर देंगे, मतलब हम भगवान के ऊपर, भगवान हमारा मनोकामना पूरा कर देंगे तो हम भगवान के ऊपर 2 नारियल चढ़ा के 51 करोड़ चढ़ा के उनका तो झोली भर देंगे हम। अरे भाई जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं तब तक नाम का रस नहीं मिल सकता। श्रद्धा का अर्थ है जहाँ बुद्धि प्रश्न न करे, बस हृदय समर्पित हो जाए। देखो भाई, जो भी बुद्धि भगवान दिए हैं ना, वो संसार में उसका सदुपयोग करने के लिए दिए हैं, उसका दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुँचा के और अपना बस उदर भरना, अपने घर द्वार बना लेना, अपने शरीर का सुख सुविधा जुटा लेना, इसके लिए बुद्धि नहीं दी है भाई। इसका दुरुपयोग करोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, खुद का बुद्धि भ्रष्ट होगा, बाल बच्चे तुमको देख के वही सीखेंगे। फिर तुमको जो गाड़ी में, जो अरबों की गाड़ी तुम खरीद के रखे हो उसी में पैक करा के अनाथालय छोड़ देंगे। तो क्यों झूठ मूठ के इस संसार में पड़े हो भाई, भगवान को भज लो। श्रद्धा रूपी पावर से प्रभु के बातों में, गुरुजनों के बातों में विश्वास कर लो, विश्वास करोगे तो अनुभव होने लगेगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भाई समझो कि क्या बोलें, खाना बिना नमक के, बहुत स्वादिष्ट खाना, पनीर बटर मसाला है लेकिन बिना नमक के। तो श्रद्धा और विश्वास नहीं तो फिर भगवान का पूजा बस ढोंग और पाखंड आडंबर में ही परिवर्तित होकर रह जाता है। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं तब तक नाम का रस नहीं मिल सकता। श्रद्धा का अर्थ है जहाँ बुद्धि प्रश्न न करे, बस हृदय समर्पित हो जाए। जहाँ क्यों, कैसे, क्या लाभ जैसे प्रश्न उठते हैं वहाँ प्रेम नहीं तर्क है। वहाँ कोई श्रद्धा, कोई भक्ति, कोई प्रेम नहीं है भाई, वहाँ तर्क है। बहुत तुम्हारी बुद्धि प्रवीण है, बहुत बुद्धिमान बनते हो। अरे अपनी बुद्धि से तुम क्या ही समझ सकते हो। कोई छोटा सा टॉपिक उठा लो, चलो एक मक्खी उठा लो, कितने तरह की मक्खियाँ हैं। मक्खी का जो नर्वस सिस्टम है उसका एक नर्व के ऊपर तुम रिसर्च करते फिरोगे तो अनंत काल तक रिसर्च करते रह जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ नया मिलते ही रह जाएगा। तो तुम 5 भौतिक चीज़ का एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एक सेल, तो उसको भी आज तक साइंटिस्ट पूरा नहीं जान पाए। तो तुम कहाँ बुद्धि लगाते हो कि तुम जो माया के परे हैं उनका पता लगा सकते हो अपनी बुद्धि से। तो क्यों प्रयास करना भाई। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिनु और जतन कछु नाही। भाई अगर एक बौना चाहे कि आकाश का फल मेरी झोली में आके गिर जाए तो वो बस प्रार्थना कर सकता है फल से कि ये फल टूट के गिर जाओ मेरी झोली में, ताको एक कृपा बिना। उसी तरह भगवान है भाई, भगवान को अपने बल से, अपने तप साधन से नहीं पाया जा सकता। वो तो उनकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक उनको कोई लेश मात्र भी उनका अनुभव भी नहीं हो सकता। पाना तो बहुत दूर की बात है। आगे बढ़ते हैं। संतों ने कहा है पहले श्रद्धा हो फिर साधु संग मिले, फिर भजन क्रिया प्रारंभ होती है। श्रद्धा ही प्रथम सीढ़ी है, बिना इसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बुद्धि सीमित है, वह केवल उस क्षेत्र में काम कर सकती है जो प्रकृति के अधीन है। उसमें भी हम कितना ही पता लगा पाए अपनी बुद्धि से। आपको तो मक्खी का एग्जाम्पल दिए ना, एक सेल का एग्जाम्पल दिए, सबसे छोटा तत्व तो वही है इस पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में। तो उसको भी आज तक बढ़िया से नहीं जान पाए हैं साइंटिस्ट। तो भाई भगवान की चीज़ें, हर चीज़ अनंत है भाई। यहाँ अनंत विद्या ही, आप छोटा विद्या, सांसारिक विद्या भी, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रो लेवल का हो, कोई संगीतकार हो बहुत प्रो हो, वो भी नहीं जान सकता भाई संगीत का धुन। बहुत सारा चीज़ वो भी
इन्वेंट नहीं कर पाए, है ना। जो रिसर्च लेवल पे पहुंच जाते हैं जो साइंटिस्ट, जो विद्वान, वो भी पूरा थोड़ी, वो तो मतलब कि अनंत को कहाँ तक जान पाओगे यार। जब 5 भौतिक चीज़ के अनंतता का हम था नहीं लगा सकते, तो कहाँ से हम आ गए भाई भगवान की चीज़ों को पता कर लगाने अपनी बुद्धि से। वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार दर्शाता है, और लोग ऐसे ही दिख भी रहे हैं संसार में, सिर्फ अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। बुक पे बुक पब्लिश किए जा रहे हैं। अरे पीछे काहे इतना किताब लगा के अपने घूमते रहते हो भाई, बहुत विद्वान अपने आप को समझते हो। देखो हम कितना पीछे मेरा किताब टंगा हुआ है, हम तो बड़े विद्वान हैं, हम तो देखो इतना किताब पढ़ लिए हैं। अरे भाई बेवकूफ़ मत बनाओ भाई। तुम किताब पढ़ ली और भगवान के मार्ग में एक कदम नहीं चले ना अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। तुम्हारा वो किताब कचड़े के समान है, कचड़ा का ढेर है जिसको तुम सजाए पीछे घूम रहे हो, झूठ का अहंकार लादे। इसलिए ज़्यादा उड़ो मत। जीवन का यही सार है कि भगवत भजन हो जाए। कितना भी विद्वान हो, कितना भी पद प्रतिष्ठा पा ली हो, कितना भी धन संपत्ति वैभव अर्जन कर लिए हो, भगवान का नाम मुख से नहीं निकला, हृदय से भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, कचड़े के समान है। अधोगति में जाके गिरोगे, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा बनोगे ही बनोगे। क्योंकि भगवान के दिव्य वस्तु को, भगवान के दिव्य मानव देह के काल को तुमने व्यर्थ गवाया, सांसारिक चीज़ों में गवाया। आजकल देखते हैं न्यूज़ चैनल वाले लोग को, अरे भाई कितना राजनीतिक विशेषज्ञ, अरे भाई तुम क्या फालतू चीज़ में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हो। और दिन भर, अरे जब न्यूज़ चैनल नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये न्यूज़ एंकर सब, न्यूज़ चैनल सब नहीं था, तो राजनीति नहीं चलता था क्या जी? अरे जब तक ये पृथ्वी मृत्यु लोक है तब तक राजनीति चलते रहेगा। तो क्या ये फुद्दू चीज़ में अपना व्यर्थ अपना जीवन गंवा रहे हो राजनीति में? न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अरे वी हैव टू बी अप टू डेट। अरे भाई अप टू डेट सब तो पूरा कचरा इकट्ठा कर लो अपने दिमाग में सुबह सुबह न्यूज़ सुन के और न्यूज़पेपर पढ़ के। अरे भाई जब तुम अचड़ा कचड़ा अपने मुंह से नहीं डालते हो, जो सब्जी तुम खाते हो, उस सब्जी का एक बूंद उठा के तुम्हारे पानी में, उस सब्जी का एक बूंद उठा के तुम्हारे पानी में डाल देंगे तो तुम देख के बोलोगे कि हम नहीं पिएंगे। पी ही नहीं सकते। जब इतना तुमको सावधानी है, अपने शरीर के प्रति इतना सावधानी है, तो जो तुम बुद्धि में डाल रहे हो, जो तुम मन में डाल रहे हो, इतना कचड़ा, संसार का कचड़ा जो अपने अंदर डाल रहे हो, उसके लिए तुम्हें कोई विवेकशीलता नहीं होती कि वो तुम्हारे अंदर जाके तुम कितना आतंक मचा देगा। थोड़ा इस बारे में सोचिए आप लोग, सोचिए, नहीं तो फिर न इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच जो जन्म गवायो, संशय में जीवन बीतेगा। अभी अहंकार है, अभी शरीर बढ़िया चल रहा है, तब तक लगेगा कि यार मेरा तो घर में पैसा आ ही रहा है, मेरा तो सब काम चलिए रहा है, लेकिन मृत्यु के समय अतुलनीय दुख झेलना पड़ेगा भाई। कोई नहीं बचाएगा। आपके सामने सब धन दौलत संपत्ति आपके रिश्तेदार खड़े रहेंगे, लेकिन वो दुख आपको अकेले झेलना है। क्यों नहीं समझते हो सब? क्यों नहीं सोचते हो सब? बुद्धि सीमित है, वह केवल उस क्षेत्र में काम कर सकती है जो प्रकृति के अधीन है, परंतु भगवान का स्वरूप अप्राकृतिक, अचिंत्य और अद्वितीय है। तो बुद्धि से भगवान का नहीं पता लगाया जा सकता भाई। इस बात को हमको मान लेना चाहिए, बहुत ज़ोर से मान लेना चाहिए भाई। नहीं तो भाई अपना बुद्धि लगा लो। अगर तुमको लगता है कि अपने बुद्धि से तुम संसार पा सकते हो, इससे ज़्यादा क्या ही। कभी कभी लगता है कितना मायूस हो जाता है मन की, भाई इतना अच्छा मतलब इतना गहरा आनंद से हम लोग वंचित हैं यार। मेरे को तो कोई जान पहचान नहीं था, तो प्रभु का ही कृपा हो गया। लेकिन जानने के बाद ना भी व्याकुलता होता है कि कोई दूसरा भी जान ले इस चीज़ को, कोई अपना भी कल्याण कर ले कोई दूसरा। लेकिन चलो भाई क्या ही कर सकते हैं, मैं बोलने के सिवा और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप लोग सुनिए, और अगर अपने जीवन में उतार पाते हैं ये सब चीज़ें तो बड़ा कल्याण है भाई, बड़ा कल्याण है। बात मान लो मेरी। हम किसी मशीन को समझने के लिए भी उसकी पुस्तक पढ़ते हैं, तो जो वस्तु प्रकृति से परे है उसे केवल तर्क से कैसे समझेंगे? तर्क वितर्क करना बंद करो भाई। संतों गुरुजनों की बातों को सीधे सीधे विश्वास कर लो, तो अनुभव में आने लगेंगी वस्तुएं, चीज़ें अनुभव में आने लगेंगी। फिर नहीं छूट पाएगा, फिर भगवान कभी नहीं छूट पाएंगे भाई। उनका लेश मात्र भी आपको आनंद का अनुभव हो गया ना भाई, बस काम बन गया अपना। बात को समझो। नाम रूप लीला और धाम की अनुभूति तब होती है जब कृपा दृष्टि पड़ती है, तब बुद्धि नहीं भाव काम करते हैं। यह ज्ञान नहीं अनुभव बन जाता है। नाम रूप लीला धाम की अनुभूति तब होती है जब कृपा दृष्टि पड़ती है। आप प्रयास तो करो इस मार्ग पे चलने का, आप प्रार्थना तो करो भगवान से, सोते उठते प्रार्थना कर लो ना कि प्रभु अब बहुत हुआ इस संसार में घूमना, अब प्लीज़ हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं सोचने समझने के काबिल, मेरा कल्याण कर दो। ऐसा आप हृदय से एक बार प्रार्थना तो करो। लेकिन मुड़ते हो संसार की। अरे भाई अभी तक आप देख लो, कोई 30 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 45 का होगा। जो लोग सुन रहे हैं इतना ही उम्र के होंगे ना।
आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ मिल गया जिससे आप तृप्त हो चुके हो? देखो, आपको फ्यूचर में सब कुछ आपको फ्यूचर में चाहिए। आप सोच रहे हो ये काम कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ये काम कर लेंगे, तो प्लान कर रहे हो फ्यूचर का। भाई 100 साल के हो जाओगे ना, मरणासन में लेटे रहोगे ना, फिर भी अपना पोता का चिंता रहेगा। याद रखो मेरा बात, सिंपल सा बात है भाई। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा ना, विवेक नहीं बुद्धि में जागेगा और बस प्रपंच में पड़े रहोगे, तब तिल तिल करके मरोगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। नाम रूप लीला और धाम की अनुभूति तब होती है जब कृपा दृष्टि पड़ती है, और कृपा तब होती है जब आप हृदय से भगवान के सामने प्रार्थना करते हो, हृदय से, भाव के साथ, नौटंकी नाटक वाला नहीं। नौटंकी नाटक वाला भी करो तो कहीं वो सच समझ लें, इतने करुणामय और कृपालु हैं, लेकिन करते काम तो मुड़ते ही नहीं भगवान की तरफ। तब बुद्धि नहीं भाव काम करते हैं, या ज्ञान नहीं अनुभव बन जाता है, और जब अनुभव बनेगा तो छूटेगा नहीं, फिर भगवान छूटेंगे नहीं भाई। बुद्धि कहाँ लगानी चाहिए? महापुरुष कहते हैं अगर इतनी ही बुद्धि तुम्हारे पास है तो उसे कुकर्मों से बचने में लगाओ, ना कि भगवान की महिमा पर प्रश्न करने में। जब मन कहे ऐसा करो तो बुद्धि से पूछो क्यों करें, लेकिन जब भगवान या संत कहें नाम रटो तो वहाँ बुद्धि नहीं भरोसा लगाओ और रटने लग जाओ, करने लग जाओ, लग जाओ भाई। समय कम है, समय कम है, जाना है। सच्चे सयाने वही हैं जो अपनी बुद्धि को भक्ति में लगाते हैं। भगवान का प्रेम हमारी समझ से परे है। हम सोचते हैं कि भगवान रुष्ट हैं जब जीवन में दुख आता है। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो ऐसा लगता है कि भगवान हमसे गुस्सा है, भगवान हमसे रुष्ट हैं, और जाके भगवान में माथा मुंडी फोड़ने लगते हैं। भाई अविवेकी जन ऐसा करते हैं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जो ये नहीं जान पाए हैं कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की ही प्राप्ति ही, गुरु को पा लेना ही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। जो लोग, जिन पे ये कृपा नहीं है ना, वही लोग जाके भगवान के सामने माथा फोड़ते कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरा पैर टूट गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा धन लूट गया, मेरा बिजनेस डूब गया, हम फेल हो गए। ये सब कौन रोता है? सब बेवकूफ़ लोग रोकता है भाई। बेवकूफ़ भी नहीं कहना चाहिए, बेवकूफ़ उसको कहना चाहिए जिसके जीवन में जो ये सुन लिया और फिर भी नहीं करे, जो गुरुजनों की बातों को सुने और फिर भी रोए। वैसे लोग तो भोले भाले हैं जिनके जीवन में ये कृपा नहीं हुई है, उनका उतना गलती नहीं है। उनको जब पता चलेगा तो शायद उसमें से कोई दौड़ पड़े भगवान की ओर। ठीक है, तो ऐसे भोले भाले मत बनो भाई, थोड़ा समझदारी लाओ और लग जाओ भाई। सुन रहे हो तो लग जाओ भाई। कहाँ मर रहे हो भाई, क्यों मर रहे हो? हम सोचते हैं कि भगवान जब हमारे जीवन में दुख आता है तो भगवान हमसे रुष्ट हैं, पर वास्तव में उसी समय हमारा वास्तव में भगवान उसी समय हमारा उपचार कर रहे होते हैं। जैसे माता बच्चे के फोड़े का ऑपरेशन कराती हैं, वैसे ही भगवान हमारे पापों का उपचार करते हैं। वे नाराज़ नहीं होते, वे अत्यंत करुणामय हैं। हम उनसे मुंह मोड़ लें फिर भी वे हमारे साथ खड़े रहते हैं। देखो भाई, हाथ फैलाए खड़े हैं हमेशा, जब मुड़ जाओ तब रेडी। बोले ना ऑन टैप लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया कब है? जब आपका मन करे उठ के चल दो, लाइसेंस आपका बन जाएगा गाड़ी चलाने का। उसी तरह ऑन टैप है, जब आप उनके प्रति मुड़ जाओ वो हाथ फैलाए खड़े मिलेंगे आपको। लेकिन कौन मानता है? कौन किसको चाहिए यार भगवान? सबको संसार चाहिए भाई। समझ नहीं आता भाई। समझ क्या ही बात है भाई, समझने का इसमें कोई बात नहीं। जिस पे कृपा होगी वही ये सुनेगा, वही ये समझेगा, वही उसको जीवन में उतारेगा, वही इस पे चलेगा भी। ठीक है, बिना कृपा के ये मार्ग अपने साधन से करने वाला नहीं, या हम बोल के किसी को करवा नहीं सकते, बोल के किसी को नहीं करवा सकते। हम तो बस एक माध्यम है भाई। प्रभु पता नहीं क्या कृपा हो गया, ऐसा कामना था हृदय में और ऐसा हो गया कि हम पढ़ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। नहीं तो कौन सुनता है ये सब बातें? ये सब अरे भाई संसार का पैसा कौड़ी चाहिए सबको, कि भगवान किसको चाहिए? अरे यहाँ लड्डू पेड़ा में भगवान बिक जाते हैं, तो पैसा कौड़ी और धन दौलत का तो बातें छोड़ो, दूर लड्डू में है, लड्डू 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 बट रहे, हाथ लेके भगवान भूल गए। हाँ, अरे गंगा आरती को तुम लोग नाटक नौटंकी बना दिए हो भाई। गंगा आरती होते रहता है, जो आरती कर रहा है उसका फोटो ले रहे हो। अरे पागल हो क्या यार? हैं? अरे गंगा जी के पास गए हो, गंगा जी से प्रार्थना करो। गंगा मैया श्रीहरि की चरण धोवन है, अरे उनका चरणामृत पियो, उसमें नहाओ, उसमें खेलो, उसमें कूदो। मैया का गोदी में गए हो, मैया को देखो। तुम यार आरती करने वाला का फोटो खींच रहे हो। अरे बुद्धि लगाओ भाई, क्या कर रहे हो? शादी पार्टी में गंगा आरती करवा रहे हो, क्या नाटक है भाई? सब क्या नाटक करवा रहे हो? हाँ, अपनी अपनी शादी में क्या नाटक करवा रहे हो? भगवान को नौटंकी बाज बना दिए हो। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो भाई। क्या यार, क्या कहना आप लोग का। तो जब भी भगवान हमारे जीवन में दुख देते हैं ना, कुंती जी क्या मांग रही है भगवान से कि प्रभु मेरे जीवन में दुख आए, सुख के माते सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। अरे भाई, संत जन, गुरुजन, महतजन भगवान से दुख मांग रहे हैं,
दुख में आपका स्मरण निरंतर होता है और हम दुख में आ रहे हैं, भगवान मेरा दुख मिट जाए, मेरा दुख मिट जाए कि हम आपको कभी याद ना करें। जैसे कि नहीं होता, पेशेंट सब कभी नहीं जाना चाहता है डॉक्टर के पास, लेकिन जब घाव हो जाए तो डॉक्टर ही भगवान लगने लगते हैं। लेकिन घाव ठीक हो जाए, बाप रे बाप, नहीं जाना रे भगवान के पास, नहीं जाना रे भाई, भगवान से काम ना करो, डॉक्टर के पास कभी ना जाना पड़े। बस वही हाल हम भगवान का कर दिए कि दुख आए तो भगवान भगवान और दुख चला जाए तो कौन भगवान है, कौन भगवान है, कौन कृष्ण, कौन राम, अरे बाद में बात, अभी बहुत काम है, अभी बहुत काम है। ठीक है, ठीक, आपको काल बताएगा, समय बताएगा आपको, ठीक है। और आप ऐसे लोगों को लगता है कि वो बड़े सुखी हैं, और हम लोग जैसे मूड को लगता है कि ऐसे लोग जो भगवान को भजन नहीं करते, थोड़ा सा धन दौलत शौहरत उनके जीवन में आ गया है, पॉलिटिशियन हो गया है, बड़ा थोड़ा नाम फैल गया है, कुछ ज़्यादा पैसा आने लग गया है, तो उस अरे यार इसका जीवन क्या लग्जरी गाड़ी से, अरे भाई वो भिखारी है, वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए ये सब बॉलीवुड के नंगी नाचने वाले सब क्या है भाई, बस अटेंशन का भिखारी है। लोग अटेंशन ना मिले डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है। ये लोग बड़ा बड़ा अतरंगी कपड़ा और अतरंगी बैग और अतरंगी गाड़ी में इसीलिए घूमता है ना, कि ये लोग को अटेंशन मिले, और हम लोग मुंह उठा के चले भी जाते हैं उसको अटेंशन देने, उसको सेलिब्रिटी तो हम ही बनाए हुए हैं ना, हमारे पैसा से तो और हमारे अटेंशन से तो वो सेलिब्रिटी बना है। तो भाई गधे तो हम लोग हुए ना, नहीं दो वो लोग डिप्रेशन में चल जाए भाई, अरे बिना दिए वो लोग डिप्रेशन में जा रहा है एक दूसरे का कंपटीशन में। अरे भाई वो 40 लाख का बैग लेके चलिए, हम 50 लाख का चलेंगे, अरे साला लाख का तू लोग बैग लेके चल रहा है भाई, तू लोग साला क्या बोले यार, तुम लोग भ्रष्ट करने में सबसे बड़ा योगदान निभा रहे हो भारत को। आगे बढ़ते हैं, तुम लोग के लिए अलग है, नर्क में अलग व्यवस्था है, तुम लोग का ये जीवन भी नर्क है भाई, जल रहे हो अंदर, घुट रहे हो, ये भाई मेरे को इज्जत नहीं दिया, मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखो, कल वो अच्छा तो ये 30% कपड़ा पहन के आई, इसको ज़्यादा फोटोशूट, ओ अच्छा कल ये सब फोटोग्राफर सब मेरे पीछे था, आज ये 30% पहन के आई है तो इसके पीछे चला गया ना, कल हम 20 पहन के आएंगे। यही हाल है भाई वो लोग का, यही हाल है, उसी का अनुकरण कर रहे हैं हम लोग। समझो इस बात, इस सब बात को समझो भाई, गहराई ये सब बात में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, गुरुजन क्या बोल रहे हैं, भगवान नाराज़ नहीं होते, वे अत्यंत करुणामय हैं, हम उनसे मुंह मोड़ लें फिर भी वो हमारे साथ सदा खड़े रहते हैं, हम भले ही ना देखें उनकी ओर, पर वे सदा हमारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। लेकिन हमको कहाँ भरोसा होता है भाई, हम लोग को थोड़ी भरोसा करना है ये सब बातों पे, ये सब तो गुरुजन ऐसे ही फालतू, उनके पास बहुत फालतू समय तो कुछ भी बकते रहते हैं ना। लेकिन वही कोई एक्टर बके, कोई फिल्म स्टार बके, कोई नेता बके, तो बाप रे बाप भीड़ पे भीड़ लग रहा है। अरे भीड़ वो सब चलो सांसारिक उपलब्धि, थोड़ा बहुत धन कमा लिया, अरे भाई तुम लोग ढोंग पाखंड आडंबर को भी इतना प्रोत्साहन दे दिए हो भाई। भूत आ रहा है, किसी के देवी जी आ जा रही हैं, किसी के अंदर जो कोई जंतुर बनवाने के पीछे पड़ा, अरे कुछ नहीं होने वाला है, सब फालतू, सब भिखारी है, सब भिखारी तुम्हारे 10 रुपये 20 रुपये चढ़ावा का, ठीक है। सबके पीछे में मत पड़िए। नाम स्मरण का लाभ भगवान को नहीं हमें है। कई लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या होगा, संत उत्तर देते हैं अगर तुम नाम नहीं लो तो भगवान का कुछ नहीं होगा भाई, पर तुम्हारा बहुत कुछ खो जाएगा। तुम नाम रटोगे तो भगवान पुष्ट नहीं होंगे, तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम नाम नहीं रटोगे तो भगवान सूखेंगे नहीं, तुम सूख जाओगे भाई, तुम्हारा ही कल्याण है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं सबकी ममता ताक। कोई बोलता है यार कृष्ण जी कितना मीन है भाई, बोलते हैं सबसे मुंह तोड़ लो, सिर्फ मेरे से प्रेम करो। अरे भाई क्योंकि उनको युक्ति पता है, उनको पता है संसार का स्वरूप दुखालयम अशाश्वतम, नहीं रहने वाला, पल पल दुख देने वाला। इसीलिए बोलते हैं यहाँ से जोड़ो। वो इसीलिए बोल रहे हैं ना, वो अपना नाम इसीलिए खराब कर रहे हैं ना, वो अपने आप को इसीलिए स्वार्थी कहलवा रहे हैं ना, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। अरे इतना करुणामयी भगवान, अरे वो उनको क्या मतलब है भाई, संसार बना दिया अपना चलते रहे, अवतार लेके आते हैं, बताते हैं कि कैसे जीना है, क्या करोगे तो हमको पालो, क्या करोगे तो आनंद पालोगे, लेकिन हम लोग को कोई मतलब नहीं। मेरा हृदय बहुत ख़राब हो जाता है कि क्या ये सब करके फ़ायदा, मतलब बोल के आप लोग सुनते नहीं हैं, नहीं धारण करते हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई एक भी सुन ले तो सार्थकता है इस कहने सुनने की, नहीं तो भगवान का कुछ नहीं जाता भाई, भगवान का कुछ नहीं जाता। भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं, हमें उनकी आवश्यकता है। तर्क से नहीं, अनुभव से जानो। तर्क की कसौटी पर कोई बात सदा सत्य सिद्ध नहीं होती। आज का तर्क खंडित हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का अनुभव कभी खंडित नहीं होता। आप एक बार देखो, जैसे कि कोई 10 रुपया चोरी नहीं किया, पूरा संसार उसको बोले कि नहीं तुमने चोरी किया है, तुमने 10 रुपया लिया है, तो पूरा संसार भी बोले तो उसके अनुभव में कि उसने नहीं लिया, तो वो
एकदम अडिग खड़ा रहेगा। उसी तरह जब आपको भगवान का लेश मात्र भी अनुभव हो जाए ना, उसके बाद आपको कहीं किसी से कुछ प्रश्न पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भगवान है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या है, क्यों है। आप मस्त मगन रहोगे। और भगवती आनंद है ना भाई, भगवान का आनंद आपको जैसे सूर्योदय होने से पहले ही उसके उजाला छाने लगता है आकाश में, उसी तरह भगवान आने से पहले आपका हृदय शुद्ध होने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। आनंद सिंधु है तो आनंद का लेश अनुभव आपको होने लगेगा, और लेश मात्र अनुभव ही उनकी ओर उनके ओर चिपका देने के लिए, मतलब आप फिर वहाँ से मुड़ के दूसरा जगह नहीं जा सकते, काफ़ी है उनका लेश मात्र अनुभव भी। लेकिन वो कब होगा? जब हम श्रद्धा करेंगे उन पे, जब हम गुरुजनों की बातों को ध्यान से मानेंगे और सुनेंगे, तर्क नहीं करेंगे। तर्क के माध्यम से भगवान को पाना वैसा है जैसे समुद्र को कप में भरना। तो करते रहो तर्क, कभी न समुद्र कप में आ पाएगा, ना आप कुछ जान पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे। गुरुजन बता रहे हैं जब कृपा बरसे तब छाता मत लगाना। छाता क्या? भगवान की कृपा सदा बरस रही है, लेकिन हम रेनकोट और छाता लगाए हुए रहते हैं। वो रेनकोट और छाता क्या है? संदेह और बुद्धिवान, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। ये क्या है? छाता, बुद्धिमत्ता क्या है? छाता लगा लेना, ज्ञान, आनंद और ज्ञान का समुद्र के ऊपर छाता लगा देना बुद्धिमत्ता का। नहीं हम तो बड़ा बुद्धिमान है भाई। और संदेह, संशय क्या है? रेनकोट पहन लेना। नहीं हमको कृपा नहीं चाहिए भाई। तो ये सब संदेह और शंका रहेगा तो भाई मरोगे ही। बुद्धिमत्ता, ज़्यादा बुद्धिवान बनोगे तो मरोगे। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जब सच्चे भगवान के संत मिल गए तो वहाँ बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि संसार में लगाओ, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। और आप भजन कैसे दृढ़ हो उसमें बुद्धि लगाओ कि और भजन नाम कैसे और रट लें, कैसे भगवान का सत्संग और सुन लें, ठीक है, कैसे समय बचा के अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग नाम जप में दें, और कैसे सांसारिक वस्तुओं विषयों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। ये सब चीज़ में बुद्धि लगाओ ना भाई। अच्छा भाई, हृदय को जो सुकून मिलेगा उसके बाद आप ही समझ, किसी बोले ना वो अनुभव का विषय, कैसे हम आपको बता दें कि उसका मज़ा क्या होता है। जब श्रद्धा का छाता हटेगा तो कृपा की वर्षा हमें भी भिगो देगी। श्रद्धा ही एकमात्र उपाय है भगवान को पाने का। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम की महिमा तर्क से नहीं विश्वास से अनुभव में आती है। लिख लीजिए, बिना विश्वास, बिना श्रद्धा और विश्वास के इस मार्ग पे नहीं चला जा सकता, ठीक है। प्रकृति से परे भावों को बुद्धि नहीं पकड़ सकती, केवल कृपा पकड़ सकती है। केवल कृपा पकड़ सकती है भाई, कृपा कृपा कृपा। इसलिए बुद्धि को समर्पण में बदलो, प्रश्नों को प्रार्थना में बदलो और तर्क को विश्वास में रूपांतर करो। तब अनुभव होगा कि नाम ही रस है, रूप ही शांति है, लीला ही आनंद है और धाम ही परम विश्राम है। इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग नित्य सत्संग में बने रहेंगे, नित्य सत्संग सुनेंगे, गुरुजनों, महतजनों का, संतजनों का सानिध्य पा सकेंगे। मोबाइल बहुत अच्छा साधन है भाई आज के ज़माने में। उससे नित्य सत्संग में बने रहिए। जब थोड़ा खाली समय मिले कान में ईयरफोन्स डालिए और सत्संग में बने रहिए, नित्य नाम जप करिए। इसी मंगल कामना के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।